सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। यूपी चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ भी ईडी और आईटी की टीमें आ सकती हैं। खाद्य संकट को लेकर भी सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा केंद्र ऑक्सीजन तो दे नहीं पा रही, खाद्य बीज क्या देगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि यूपी चुनाव से वापस लौटे, चुनाव प्रचार से वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में भी ईडी और आईटी अब आ सकती है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, आईटी, ईडी, इनका फिर से एक आध दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधियों दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। यही तो लड़ाई हमारी कि असहमति का सम्मान होना चाहिए जो इनके दिलों में नहीं है। खाद का संकट बना हुआ, पौधे पीले पड़ रहे हैं जी। खाद का संकट बना, भारत सरकार अब आदमियों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाया, बेड उपलब्ध नहीं करा पाया, दवाई उपलब्ध नहीं करा पाया, खेतों का खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये 7 मार्च निपटने दीजिए चुनाव। सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल के भाव में वृद्धि होगी, रसोई गैस में वृद्धि होगी। ये सबसे पहले तो चुनाव प्रभाव ये दिखेगा। युद्ध का प्रभाव तो बाद में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। चुन्नीलाल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। यूपी दौरे से सीएम लौटे चुन्नीलाल, उसके बाद केंद्र पर हमलावर हैं। क्या किसी विशेष घटना का जिक्र किया है क्या, या फिर ऐसे ही उन्होंने निशाना साधा है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करता है केंद्र? जी बिल्कुल आसिफ, उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटे हैं और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाने साधे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा जो नवाब मलिक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे जो है केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और ये साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जो असहमति की स्थिति बनती है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है और नवाब मलिक के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो उसका उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने आशंका भी जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश के जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इससे जो है छत्तीसगढ़ पर भी ईडी और आईटी के छापे पड़ सकते हैं। इस बात की भी आशंका उन्होंने जताई है। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए तो खाद संकट की, खाद बीज को लेकर जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है इसे लेकर भी जो है उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है, क्योंकि जो खाद और बीज की जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है उस पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना काल के वक्त जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी तो केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं कर पाई है और ये खाद बीज की स्थिति है और खाद बीज के लिए केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है राज्यों को। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बात उन्होंने की है और पेट्रोल डीजल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम भी जो है आसमान छूने लगेंगे, वृद्धि देखने को मिलेगी। जी बहुत धन्यवाद आपका चुन्नीलाल। इस तमाम जानकारी के लिए चुन्नीलाल मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।